और इस बीच बड़ी खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां पर पुष्पा हत्याकांड के आरोपी यानी कि प्रेमी दिनेश कुमार महतो को पिंडराजोरा थाना पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में लेकर के चार्ज जेल भेज दिया है। कल ही आरोपी की ओर से मृतका का कंकाल बरामद किया गया था और इस मामले को लेकर के आज भी पुलिस ने आरोपी को उक्त स्थान पर ले गए और जिसके बाद उस जगह पर भी लेकर के जाया गया जहां पुष्पा के घर से लेकर के आए कागजात को दिनेश के द्वारा फेंकने का काम किया गया था। हालांकि कागजात पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, पुष्पा हत्याकांड का आरोपी यानी कि प्रेमी दिनेश कुमार गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, अपडेट्स क्या कुछ है? देखिए, कल से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी की निशानदेही पर पुष्पा का 9 महीने के आसपास में कंकाल मिला है और कंकाल मिलने के बाद जिस तरह से यह खबर फैली और लगातार पूछताछ में पता चला कि किस तरह से उसने उसकी हत्या की और वहां पर उसके शव को छोड़कर 21 जुलाई 2025 को ही छोड़कर वहां से वो चला गया था और पुष्पा बीए का नामांकन करने के लिए कॉलेज आई थी। और उसी दिन जो पुष्पा का प्रेमी है, 3 साल से दिनेश कुमार महतो के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था और पुष्पा ने जब शादी का दबाव बनाने की कोशिश की तो यह प्री प्लान पॉकेट में चाकू लेकर आया था। बात करने के दौरान कई बार उस पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर से घटना स्थल से उसकी निशानदेही पर चाकू के साथ साथ पुष्पा के कपड़े, पुष्पा के बाल और 19 टुकड़ों में नर कंकाल को भी बरामद कर लिया है। और जिस तरह से आज पुलिस उसकी निशानदेही पर पुष्पा के द्वारा डॉक्यूमेंट और बैग लेके जाने की बात सामने आई थी, उसे भी ढूंढने के लिए गई है। हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े केस का खुलासा हो गया है। वही बोकारो एसपी ने पिंडराजोरा थाने के थाना प्रभारी के साथ जितने भी पदाधिकारी थे, लगभग 28 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और वहां नया थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। तो साफ तौर से बोकारो एसपी का यह भी कहना है कि जिस तरह से हमें गुमराह किया जा रहा था और जो थाना प्रभारी है वह जो अपराधी है जिस पर आरोप लग रहा था उसे शील्ड की तरफ बचाने की कोशिश किया जा रहा था। इस वजह से कोर्ट में उनकी फजीहत भी हुई और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट ने एक्शन लिया और उसके बाद एसपी हरविंदर सिंह ने दूसरी एसआईटी टीम गठित की और उस टीम ने मात्र 12 घंटे में इस केस का उद्भेदन कर दिया, जिसके इस एसआईटी टीम के जो हम कह सकते हैं कि जो टीम लीडर थे सिटी डीएसपी आलोक रंजन थे, सिटी थाना प्रभारी है वहाँ थे, फिर से बालीडी थाना प्रभारी थे, कई थाने की पुलिस इसमें थी। और हम कह सकते हैं कि जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई है यह बहुत बड़ा मामला है। अब 15 तारीख को हाई कोर्ट में डेट है, अब यह देखना होगा कि वहां किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। हालांकि बोकारो एसपी ने कहा है कि किसी पर भी जिस तरह से जांच हो रही है, जांच में अगर कोई भी संलिप्त आ जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जी, नजर बना रखिएगा, अपडेट्स पल पल के आपसे लेते रहेंगे सुरेंद्र। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।